हेलो एवरीवन, कैसी है जनता? सो आई होप अगेन एवरीथिंग इज फाइन, राइट? चलिए, सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर पजल से रिलेटेड कुछ बेसिक टेक्निक्स, राइट? सो एनटीएससी के एग्जाम में जब हम उसमें लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं तो उसमें जो हमारा नंबर पजल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नंबर पजल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ बहुत ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से उस तरह के लॉजिक को डेवलप किया जाए सो दैट कि हमें क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल जाए कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें किस तरह का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करें कि हमारा क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो हिंट है वो हमें मिल जाए और हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी? Right, everyone. So let's start with the first question here. You have to find the missing number in place of question mark, right? So giving you some time, observe कीजिएगा। आंसर आपको बहुत जल्दी मिल सकता है अगर आप अच्छी ऑब्जर्वेशन लेकर के चलेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस। इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया काम किया गया है। ठीक है, और वो काम क्या किया गया यहाँ पे? दैट इज, अगर हम कॉलम वाइज यहाँ पे चेक करें तो कॉलम वाइज मुझे हर कॉलम में लास्ट नंबर जो है एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है और एक परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, बड़े नंबर भी हैं, तो मेरे माइंड में ये स्ट्राइक कर रहा है कि ये हमारा रिजल्ट आ रहा है ऊपर वाले नंबर्स को ऑपरेट करके। अब यहाँ पे किस तरह से ऑपरेट करना है? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, राइट? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब्स, इस तरह के बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। बट कौन सा लॉजिक फिट होगा ये देखना पड़ेगा। सो लेट्स चेक। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में गिवन नंबर 49 की बात करूं, सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। अब चेक करते हैं कि क्या मुझे यहां से 1, 4 और 2 से 7 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यानी अगर हम 1 प्लस 4 प्लस 2 इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें, देन वी विल गेट 7 एंड द स्क्वायर ऑफ 7 वी विल गेट हियर 49, राइट? तो स्क्वायर ऑफ 7 से 49 हमें मिल रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या यही लॉजिक हमें जो है यहाँ पे काम देगा, मतलब यहाँ पे हमारा ये लॉजिक फिट होता है। तो इस केस में फर्स्ट हिंट तो हमें मिल गया। अब इस हिंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर ये हिंट काम कर गया तो मतलब ये हमारा लॉजिक फिट है। तो लेट्स चेक अगेन। मुझे इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। सो 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8। तो यहां से मुझे जो आंसर मिल रहा है वो 8 मिल रहा है एंड द स्क्वायर ऑफ 8 विल गिव अस 64, राइट? यानी बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। हिंट के बेसिस पे ये हमारा लॉजिक बन गया। और लॉजिक क्या है कि तीनों नंबर्स को ऐड कीजिए, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें। सो अब 5 और 3 को ऐड करते हैं तो यहाँ 8 बनता है। तो 8 में कितना ऐड करें सो दैट यहां से मुझे जो है 13 मिल जाए, बिकॉज 13 का स्क्वायर इज 169। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। सो 5 प्लस 3 दैट विल गिव अस 13 एंड द स्क्वायर ऑफ 13 विल गिव अस 169। सो बहुत ही इजी तरीके से हिंट के थ्रू हमने लॉजिक अप्लाई किया और उस लॉजिक से हमने अपना आंसर फाइंड किया। यानी यहाँ पे जो आंसर हमें मिल रहा है, जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमें नंबर मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 हियर, राइट? तो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया कि किस तरह से हम अपने आप को सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक फिट करना पड़ेगा और किस तरह से वो लॉजिक जो है इस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए, अब ऐसा ही कुछ एक और एग्जांपल हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पे आप लेकर के चलिए, वैसा ही कुछ हिंट बना करके चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
Okay, so let's start. Now, in this particular case, अगेन कॉलम वाइज अगर हम चेक करें, क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पे दिया है और इधर हमें जो कॉलम में नंबर दिख रहे हैं, अगेन बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं 40 एंड 30. सो अब चेक करते हैं कि 40 का 5, 2 और 8 के साथ क्या रिलेशन है, राइट. सो यहां पर हम ये सोच सकते हैं कि एक तो सीधा सीधा वे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करता हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 80. अब 80 से 40 बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन वी विल गेट 40. यानी ये हिंट मिल गया कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है. अब देखते हैं कि ये सेम लॉजिक सेकंड कॉलम पे काम करेगा. सो लेट्स चेक. सो हमारे पास सेकंड कॉलम में क्या गिवन है, 5 इंटू 4 इंटू 3. सो ये बना 60 और 60 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये 30 बन रहा है. अरे वाह, मतलब यहां पे काम बन रहा है, बिल्कुल सही. जो हिंट था उसी हिंट को नेक्स्ट अप्लाई किया तो ये हमारा लॉजिक बन गया कि यहां पर हमने सभी नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है तो मुझे आंसर 30 मिल गया. सो अब ऑन द सेम लाइन वी कैन से, अगर मुझे इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो ये मिल रहा है 20 और हाफ ऑफ 20 विल गिव अस 10. सो जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे देयर शुड बी अ नंबर व्हिच इज इक्वल टू 10. सो 10 विल बी द राइट आंसर हियर, राइट. सो लेट्स चेक. यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, अगर आपने एक डिफरेंट लॉजिक से सॉल्व किया है और सेम आंसर आपको मिल रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखना. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है. प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में एक कॉलम या एक रो में हमें बड़े बड़े नंबर मिल रहे थे और यहां पे 2 रो ऐसी हैं जहां पर बड़े नंबर मिल रहे हैं और 2 रो ऐसी हैं जहां पे छोटे नंबर मिल रहे हैं. ठीक है. सो जस्ट ऑब्जर्व और देखिए यहां पे क्या हम ऑपरेट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें कोई अप्रोप्रिएट नंबर मिल जाए. ओके एवरीवन. सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. एकदम से यहां पे हिंट इतना जल्दी नहीं मिलता है. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 28, 5, 14 एंड 7 इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, राइट. अगेन थर्ड कॉलम में देखें तो कोई भी एक दूसरे से डिविजिबल चीज मुझे नजर नहीं आती है सिवाय 16 और 48, बट इससे भी 7 मिल पाना मुश्किल है. तो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में हमने कॉलम वाइज वर्क किया था, राइट. अब यहां पे हम वर्क करेंगे रो वाइज. तो जरा रो वाइज चेक करते हैं क्या मिल रहा है. सपोज दिस इज अवर फर्स्ट रो, दिस इज अवर सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम, राइट. और ये हमारा फर्स्ट रो है. अब फर्स्ट रो में हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो में अगर मैं 48 और 28 का डिफरेंस लेकर के चलूं सो दैट विल बी इक्वल टू 20, राइट. 48 माइनस 28 इज इक्वल टू 20. बट यहां पे जो नंबर गिवन है वो 60 है तो यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये हमें 60 मिल गया. यानी हिंट मिल रहा है यहां पे और हिंट ये बता रहा है कि रो में जो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम के जो नंबर हैं अगर मैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूं तो मुझे मिडिल कॉलम का नंबर मिल रहा है फर्स्ट रो में. अब सेकंड रो की बात करते हैं. तो सेकंड रो में भी जो हिंट मुझे फर्स्ट में मिला था वो सेकंड पे अप्लाई करते हैं और वो क्या था, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस यानी 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 और इधर मल्टीप्लाई बाय 3 किया था तो यहां भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं 6. लो बन गई बात. ठीक है.
यानी 2 रोज पे हमारा लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। अब थर्ड पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो 27 माइनस 14 से मुझे डिफरेंस मिल रहा है यहां 13 और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, देन वी विल गेट 39। सो थर्ड रो में भी हमें बिल्कुल वही अ, अ, उसी वे से आंसर मिल रहा है जो हमने फर्स्ट और सेकंड में फाइंड किया था। चलिए अब देखते हैं फोर्थ रो में क्या ये आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ले पाते हैं। सो लेट्स चेक। 16 माइनस 7 विच इज 9 and 9 multiplied by 3 is equal to 27. So here the answer is equal to 27, यानी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 27 होना चाहिए। और देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन गिवन है। यस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है, राइट। सो अगेन एक डिफरेंट वे से यहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड में जिस तरह से लॉजिक अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमने यहां पर चेक किया और हमें आंसर मिल गया, राइट। अगर आपने अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सही आंसर फाइंड किया लेकिन लॉजिक डिफरेंट था तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स चेक इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा और उनको आंसर भी पता चल चुका होगा, ठीक है। तो लेट्स चेक अगेन। यहां पर देखें तो हमारा जो लास्ट रो है उसमें 65, 20 एंड 25 यानी अगेन बड़े नंबर दिख रहे हैं और बाकी रोज में छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं। और इस बार क्वेश्चन मार्क यहां पे है जहां पे मुझे फाइंड करना है कि इसके प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अब 65 अगर मुझे यहां पर मिल रहा है तो 65 को बनाने के लिए मुझे 5, 6 और 7 को ऑपरेट करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा। तो लेट्स चेक। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूं और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं तब तो 65 नहीं दिख रहा। अगेन अगर 5 प्लस 6 करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तब भी 65 नहीं मिल रहा है, 77 मिल रहा है, बट क्लूज है, राइट। तो 65 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज 13 इंटू 5, ठीक है। तो मैंने इसको जब ब्रेक किया तो मुझे एक 13 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। 5 तो अपने पास है यहाँ पे। अब 13 कहां से आएगा? 13 आएगा 6 और 7 को ऐड करके। यानी अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 करते हैं तो हमें आंसर में मिल जाएगा 65, ठीक है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है, सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो अगेन अगर मैं नेक्स्ट रो में एंटर करूं तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है? दैट इज 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो दिस विल गिव अस 20। यानी बिल्कुल सही आंसर हमें मिल रहा है यहां पर। अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया है इन दोनों के सम को, तो आगे भी मुझे इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो अगर मैं 9 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 4 लेकर के चल रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 45। अब देखिए 9 5 इज 45, तो अगर 9 5 45 है तो 9 तो अपने पास है, 5 बनाने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1, यानी 1 प्लस 4 दिस विल गिव अस 5 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव अस 45। तो बन गई कहानी। यानी यहाँ पे जो हमें मिसिंग नंबर जो दे रखा था दैट इज इक्वल टू 1, राइट। सो आंसर शुड बी 1। सो लेट्स चेक यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मार्क करना है। यस, दैट इज ऑप्शन ए। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो आज सिखाया जा रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने को ये नंबर पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगते थे या जिनको ये लगता था कि स्टार्ट कैसे करें, सोचे कैसे, तो उनके लिए इस सेशन में काफी हेल्प मिलने वाली है उनको। और जब आप ऐसे सोच करके
अगेन प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लॉजिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरे वाह, सो ये था, ये जो क्वेश्चन है दैट इज द पजल बेस्ड क्वेश्चन अगेन, और बहुत कॉमनली देखा गया है कि हमारे एनटीएससी स्टेज 1 इवन स्टेज 2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। सो थिंक अबाउट द क्वेश्चन और इसको आप कंप्लीट कीजिए। अगर आप जस्ट ऑब्जर्व करें, यहां पे आपको पहले से ही हिंट दे रहा हूं, आप ऑब्जर्व कीजिए, 2-3 बार इसको घूर के देख लो, ठीक है। और उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये 22 + 4 24 कैसे बन रहा है, 13 + 6 16 कैसे बन रहा है। ओके, सो आई होप कुछ तो क्वेश्चन ने खुद ही आंसर दे दिया होगा। सो लेट्स चेक। हमारे इस क्वेश्चन में 22 + 4 दे रखा है और वो 24 कैसे बनेगा भाई। अगर नॉर्मल मैथ्स की बात करें तो 22 + 4 तो 26 होता है, बट यहाँ 24 दिया है। तो अगर मैं ये मान के चलूं, ओके 22 + 4 इज 26 और उसमें से -2 कर दिया तो 24 आ गया, राइट। फिर देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ यहां भी एप्लीकेबल है। 13 + 6 19 हो गया, 19 -3 करते हैं तो 16 बन गया, ठीक है। बट अगली कहानी में देखें तो वो 80 + 2 इज इक्वल टू 82 बन रहा है, ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, कि जो लॉजिक मेरे माइंड में डायरेक्ट में सोच के चल रहा था वो आगे जाकर के थर्ड पार्ट में गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे कुछ डिफरेंट वे से सोचना पड़ेगा। तो वो डिफरेंटली कैसे सोचेंगे। 22 + 4 लिखा और इधर है 24। अरे भाई ऑब्जर्व करें तो कुछ तो कॉमन दिख रहा है। कैसे, ये 2 यहां पे दिख रहा है और ये 4 यहां पे दिख रहा है। यानी हमने पहले नंबर 22 का फर्स्ट 2 लिखा और जो नेक्स्ट डिजिट था प्लस के बाद वो एज इट इज लिख दिया, तो नंबर हमारा 24 बन रहा है। अब देखो 13 + 6 की अगर हम बात करें तो इधर आंसर अपने को 16 मिल रहा है। तो 16 कैसे आया, ये 1 और ये 6 दोनों को मिला करके 16 बना। तो हिंट हमें यहां से ये मिल रहा है कि गिवन जो नंबर्स हैं उसमें जो डबल डिजिट वाला नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट और जो प्लस के बाद सिंगल डिजिट है वो एज इट इज मिला करके इक्वल टू के बाद जो है हमें एक रिजल्ट वाला नंबर मिल रहा है। तो अगर मैं 80 + 2 की बात करूं तो 80 + 2 तो वैसे भी 82 होता है, लेकिन लॉजिक, इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट डिजिट 8 और ये 2 मिला करके 82 बन रहा है। सो ऑन द सेम लाइन वी कैन से 67 + 9 इज इक्वल टू 6 एंड 9 यानी 69। तो फर्स्ट 6 था और नेक्स्ट नंबर 9, दोनों को मिला करके 69 आ रहा है। तो यहां पे ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमें मार्क करना पड़ेगा। यस, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द आंसर। गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। और यहां भी हम सोचते हैं, शुरू करते हैं कि शुरुआत करें कहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि इन क्वेश्चंस को सोचने का एक तरीका आप लोगों को मैं दे रहा हूं आज के सेशन के थ्रू, और आई होप कि आप लोगों को वो तरीका पसंद आएगा और अब आप आगे वाले क्वेश्चन जो है वो फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स चेक, this is the next question. ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार तो आपने ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर लिया है और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया होगा, राइट। तो हिंट जो है इसमें आपको जल्दी पकड़ में आ गया है, ये मैं मान के चल रहा हूं। और वो हिंट ये था
कि 4 multiplied by 2 is equal to 8, then 8 multiplied by 2 is equal to 16. Similarly, 5 multiplied by 2 is 10, 10 multiplied by 2 is equal to 20. So 6 multiplied by 2 is equal to 12 and 12 multiplied by 2 is equal to 24. तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो नंबर इसको रिप्लेस करेगा दैट इज 24. So let's check the answer here. Yes, that is option C again, right? अगर आपके पास इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अदर वे था, राइट, और अगेन आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, देन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा वो लॉजिक क्या था आपका, राइट? आप शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पजल बेस्ड क्वेश्चन हियर. सो अगेन सोचना है, 1 + 4 5 तो 5 ही होता है, ये तो ठीक है, बट 2 + 5 12 कैसे हो गया, 3 + 6 21 कैसे हो गया. अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो 8 + 11 का आंसर हमें मिल सकता है गिवन ऑप्शन में से. ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. अब इस क्वेश्चन में अगेन एक ट्रिक छिपा हुआ है. 1 + 4 is 5, इसमें तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, बट 2 + 5 is equal to 12 कैसे बन रहा है ये सोचना है. तो भैया अगर हम इसको अच्छे से क्वेश्चन को चेक करें और इसको जरा देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से बता रहा है कि स्टार्टिंग हमने यहां से किया, दोनों का सम 5 आ गया, लेकिन अगला सम 12 फाइंड करने के लिए 5 + 2 करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 2 + 5 करेंगे तो 12. यानी यहां से सेकंड स्टेप में आने के लिए हमने ये वाला 5 प्लस ये 2 प्लस ये 5 जब चेक किया तो हमें 12 मिल रहा है. अब यही जो 12 हमने एज अ रिजल्ट यहां पे फाइंड किया, इस रिजल्ट को नेक्स्ट लाइन में ऐड करना है, यानी 12 + 3 + 6 दिस विल गिव अस 21, राइट? अब ये जो 21 हमें रिजल्ट मिला इसको नेक्स्ट लाइन में ऐड कर देंगे तो 21 + 8 + 11 हमें यहां पर हमारा आंसर देने वाला है, ठीक है. तो अब आप बताइए क्या आंसर आएगा. यस, तो आंसर विल बी हियर 40, राइट? सो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमें यहां पे मिलने वाला है वो आंसर मिलेगा 40. सो लेट्स चेक, अगर क्वेश्चन में इसको मार्क करना है पेपर में तो हम कौन सा ऑप्शन यहां पे मार्क कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन डी. ओके, तो एक डिफरेंट लॉजिक हमने यहां पे सीखा है. सो अब इतने क्वेश्चन में ये तो समझ आ रहा है कि मैथ्स भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगेन रूल्स के अकॉर्डिंगली भी चल रहा है, लेकिन रूल्स के मुताबिक भी नहीं है, राइट? मतलब रूल्स हैं बट रूल्स नहीं भी हैं. भाई 1 + 4 is 5 बट 2 + 5 is equal to 12 कैसे, बट फिर मैथमेटिकली वो 12 कैसे बन रहा है, तो वो लॉजिक अप्लाई करके पता चल रहा है, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा एनटीएससी की वन ऑफ द वैरायटी को कवर करता है, नंबर पजल की, जिसमें दो डिफरेंट नंबर्स के मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसके बेसिस पे हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो रूल अप्लाई हो रहा है उसी रूल के बेसिस पे या उसी लॉजिक के बेसिस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है. चलिए कुछ टाइम लेते हैं यहां पे, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट एवरीवन, सो आई होप कि अब तक काफी सारी जनता को हिंट मिलना शुरू हो गया होगा. चलिए चेक करते हैं. अब देखिए
यहां पर सोचने का तरीका क्या है, अगर मैं बेसिक थिंकिंग के हिसाब से लेकर के चलूं 4 4 एंड 5, तो कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन एज इट इज मुझे यहां पे नहीं दिख रहा। मतलब अगर मैं किसी तरीके से ये चेक करूं कि कॉलम वाइज 4 प्लस 5 एंड 5 प्लस 4, तो मुझे मिल रहा है यहां पर 13, राइट। फिर उसके बाद 8 मिल रहा है, यानी यहां 13 मिला, इधर 8 मिला, यहां पे चेक करें तो ये मिल रहा है हमें दैट इज 20। ठीक है, तो अब इन नंबर्स के बीच में किसी तरह का कोई लिंक हमें नजर नहीं आ रहा है, राइट। अब एक बार ये तो होगी कॉलम वाइज। अगर हम रो वाइज बात करें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ दीज नंबर्स 4 प्लस 3 प्लस 4, यहां हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट 11। 5 प्लस 1 प्लस 7, यहां पे रिजल्ट मिला 13। 4 प्लस 4 प्लस 9 जब हम चेक करेंगे तो यहां पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज 17। तो ये जो 11, 13 और 17 है, इन ये कौन से नंबर्स हैं? दैट आर प्राइम नंबर्स और कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो यहां इस लॉजिक के बेसिस पे मतलब ये एक हिंट मिल रहा है कि भाई अगर रो वाइज अगर हम देखें तो सेकंड टेबल में भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि हर रो के नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो वो कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स दे रहा है क्या। अगर मिल गया देन गुड, नहीं मिला तो फिर और एंगल से सोचना पड़ेगा। तो इस एंगल से तो अभी तक जो हमें मिला वो ये मिला कि रो वाइज नंबर्स को ऐड करके हमें कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स एज ए रिजल्ट मिल रहा है, जो सम मिल रहा है। अब चेक करते हैं इस केस में। तो जब हम सेकंड मैट्रिक्स में 12 प्लस 21 प्लस 28 लिखते हैं तो यहां पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 61 विच इज अ प्राइम नंबर। ओके, अगर मैं 21 प्लस 12 प्लस 34 लिखता हूं तो यहां पे मुझे जो सम मिल रहा है वो मिल रहा है 67। यानी नेक्स्ट जो 61 के बाद जो कंसेक्टिव या नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो 67 आ रहा है। ठीक है, और अगर 17 लिख रहे हैं प्लस 14 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है और इसको सॉल्व करें तो 67 के बाद वाला जो कंसेक्टिवली जो हमें प्राइम नंबर मिलने वाला है वो 71 होगा, राइट। तो अगर ये 71 मिल रहा है तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या पुट करें? सो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 40। यानी 17 प्लस 14 प्लस 40 जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये मिल रहा है हमें 71 which is a prime number. So what should be here? That is 40, right? So this is the right answer now, 40। ये लॉजिकली हमें मिल गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है और या कौन सा ऑप्शन है जिसको हमने टिक करना है। सो लेट्स चेक। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, जिसमें हमें 40 दिख रहा है, राइट। एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार ये यहां पर क्वेश्चन था, राइट। और इसमें हमने प्राइम नंबर्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे जैसे आगे सेशन को बढ़ाएंगे तो ऐसे बहुत सारे हम लोग डिफरेंट वे से और भी लॉजिक जो है इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर यहाँ पे भी आपके पास एक डिफरेंट ट्रिक था या डिफरेंट लॉजिक था और आंसर आपका भी 40 आ रहा है देन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो ये इसका सॉल्यूशन था। नाउ नेक्स्ट वन। सो अभी सर्कल्स के अंदर कुछ नंबर गिवन है और हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो गिवन है इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये चेक करना है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी था। अगर आपने अगेन क्वेश्चंस को जस्ट ऑब्जर्व किया है तो आप वहीं से सीधा सीधा आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। देखिए,
अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, यहां पर जब मैंने क्वेश्चंस को पेयर वाइज चेक किया, मतलब ये दो नंबर अलग से देखे, ये दो नंबर अलग से देखे और ये दो नंबर अलग से देखे, तो मुझे दोनों में एक ही जो नंबर है एज ए रिजल्ट वो पता चल रहा है, वो ये कि इन दोनों का सम 11 आ रहा है। 10 प्लस 1 इज ऑल्सो 11। 6 प्लस 5 अगर हम करते हैं तो दिस इज अगेन 11। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं कोई नंबर पुट कर रहा हूं तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको 3 में ऐड करके हमें 11 मिलना चाहिए, यानी 3 प्लस 8 will give us 11 as a result. So answer must be 8, right? एक लॉजिक तो ये हो गया। नाउ सेकेंड लॉजिक क्या है वो देखते हैं अब यहाँ पे। तो सेकेंड लॉजिक में यहां पर हम लोग कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं, दैट इज अगर ये जो हमारा वर्टिकली जो ये डायमीटर आ रहा है और इसको अगर हम देखें, यानी ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, तो जो फर्स्ट हाफ है इसके नंबर्स को ऐड करें 10 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5, तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है 22, राइट? अब इसी बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि जो सेकंड हाफ में मेरे पास जो रिजल्ट आया सभी नंबर्स को ऐड करके वो 22 आ रहा है, तो अगर मैं फर्स्ट हाफ में इसको ऐड करता हूं, यानी यहां पर भी मैं ये ऐड कर रहा हूं कि 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, दैट शुड बी इक्वल टू 22। तो डेफिनेटली यहां पे मुझे 8 लिखना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर जो है 22 आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड थॉट प्रोसेस था, यानी दो लॉजिक मैंने आपको दिए हैं। अगर थर्ड लॉजिक आपके पास है तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा वहां पे कि थर्ड लॉजिक भी है जिससे हम लोग आंसर 8 फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन सी। गॉट इट एवरीवन? सो आई होप के समझ आ रहा है और मजा भी आ रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं। यस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें टोटल 8 एड्स गिवन है। ठीक है, टोटल 8 एड्स गिवन है। ठीक है, और इन एड्स को हमने इस तरह से लिखना है, या जैसे भी आप लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी लिखिए, लेकिन मुझे रिजल्ट 1000 चाहिए। इन एड्स को इस तरह से ऑपरेट करना है, आप एडिशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, जो आपके माइंड में आता है कीजिए, लेकिन वो रिजल्ट जो है हमें 1000 मिलना चाहिए। सो रिजल्ट यहां पे 1000 आना चाहिए। कुछ टाइम आपको दे रहा हूं, सोचिए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 8 एड्स को लेकर के हम 1000 एज ए नंबर ले सकें या रिजल्ट ले सकें। ठीक है, और यहां लिखा भी है कि आपको ऐड करना है। चलिए, ये एक हिंट और भी मिल गया कि अब आपको बाकी कुछ नहीं सोचना है, ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। चलिए, यहां पे काम और आसान हो गया। राइट एवरीवन, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग। इसको जो लिखने का तरीका है, टोटल वी हैव 5 एट्स, तो अगर मैं टोटल वी हैव 8 एट्स, राइट? तो मुझे 5 एट्स इस तरह से लिखने होंगे, 2 एट्स इधर आ जाएंगे और एक 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड करता हूं, उसने बोला ऐड कीजिए, तो 8 फाइव्स को ऐड करके रिजल्ट बना 40, 4 कैरी आ जाएगा। देन 4 प्लस 8 दिस विल गिव अस 20, 2
carry. Now 2 plus 8 that will give us 10. So बन गया 1000. बोलिए आया समझ? राइट. सो अगर समझ आया तो मजा भी आया. ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं. सो अगेन जो नंबर पजल है डिपेंड करता है कि आप कैसे लॉजिकली उन चीजों को एडजस्ट करते हैं और लॉजिकली रिजल्ट निकालना है आपने. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी अगर आपके पास कोई और डिफरेंट वे है, मान लो अगर यहाँ पे सपोज ऐड नहीं लिखा होता, आप उसको हटा दीजिए. राइट. और फिर अगर मुझे बनाना हो तो क्या ये रिजल्ट बन सकता है? अगर आप बना सकते हैं और आपके पास ऐसा कुछ बनता है एडिशन के अलावा कोई और सोचें तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो यहां पर फर्स्ट कॉलम में 6 7 8, लास्ट कॉलम में 4 5 6 गिवन है, यानी सिंगल डिजिट के नंबर गिवन है. और जो मिडिल कॉलम है उसमें कुछ नंबर्स बड़े हैं. तो अब हमने फाइंड करना है कि ये रिजल्ट कैसे बनेगा. तो अभी तक जितना भी हमने प्रैक्टिस की है, बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए हमने छोटे नंबर्स को ही ऑपरेट किया है. तो उसी चीज को अगर हिंट मान के चलें तो क्या ऐसा किया जाए सो दैट 6 और 4 से हमें 2000 मिल जाए या 200 मिल जाए. यहां रिपीट कर रहा हूं कि 6 और 4 में ऐसा क्या ऑपरेट करें या इनको किस वे से लिखे सो दैट हमें जो आंसर है वो 200 मिल जाए. 7 और 5 से हमें 318 मिले. ओके. चलिए सो डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्यूब्स और स्क्वायर्स आने चाहिए. राइट. आई होप आपको सबको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स आते हैं. कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स और 30 तक के क्यूब्स सबको पता होगा. 30 तक क्यूब्स नहीं पता तो 20 तक तो क्यूब्स आते ही होंगे. अगर नहीं आते तो इनको याद कर लीजिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है नंबर पजल्स के लिए भी, सीरीज के लिए भी. राइट. यहाँ पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 200 और इधर है 6 और इधर है 4. अब देखिए, मुझे एक हिंट मिल रहा है कि अगर मैं 200 बना रहा हूं तो 4 का स्क्वायर करके मुझे नंबर मिलता है 16 और 6 का क्यूब करके मुझे नंबर मिलता है 216. तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो वो मुझे 200 दे रहा है. लेकिन ये हिंट तभी पॉसिबल हुआ जब मुझे क्यूब्स का और स्क्वायर्स का नॉलेज था. तो मैंने जस्ट चेक किया कि ये जो 200 है ये 6 और 4 से कैसे रिलेटेड है. सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, क्यूब ऑफ दिस नंबर माइनस कर देंगे तो 200 मिल गया. राइट. अब इसी हिंट से आगे बढ़ना शुरू करते हैं. तो नेक्स्ट केस में क्यूब ऑफ 7 एंड स्क्वायर ऑफ 5 के बारे में सोचा जाए. तो क्यूब ऑफ 7 इज 343 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. और यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 318 मिल रहा है. दैट रिजल्ट इज 318. राइट. तो इसका मतलब जो लॉजिक या हिंट मैंने यहां पे अप्लाई किया था उसी के बेसिस पे हमें सेकंड पार्ट भी मिल रहा है 318. तो अब सीधा सीधा हिंट मिल गया, लॉजिक बन गया, तो अगला क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमें मिल जाएगा. यानी क्यूब ऑफ 8 करते हैं और स्क्वायर ऑफ 6 लिखते हैं. क्यूब ऑफ 8 इज 512, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36. माइनस किया इसको, then we will get 476. राइट. तो इस प्लेस में हम क्या नंबर पुट करें? दैट इज 476. गॉट इट एवरीवन? एक बहुत ही बढ़िया और ट्रिकी क्वेश्चन. और आपने देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ता जा रहा है. राइट.
और लॉजिकली काफी चीजें जो है वो ट्रिकी होती जा रही हैं यहाँ पे। डन एवरीवन? ओके, सो अगर आपके पास अगेन आपने कुछ डिफरेंट सोचा था और आपका आंसर जो है वो 476 आ रहा है, तो वो आप शेयर कीजिएगा अपना लॉजिक कमेंट में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, एंड इस प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था 476, विच इज ऑप्शन डी है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन हियर। 472, 314, 723। अब यहां पे एक हिंट देता हूं, जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही दिखे, राइट? तो आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचिएगा, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके एवरीवन, सो लेट्स चेक। हमें यहाँ पे 472, 314, 723 गिवन है, और नेक्स्ट क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चकरा रहा है कि इसमें 472, ना तो मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, ना परफेक्ट क्यूब नजर आ रहा है, इवन कोई भी नंबर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पर कुछ डिफरेंस, मतलब इसको अगर मैं एक सीरीज के क्वेश्चन की तरह सोचूं, डिफरेंस बनाने की कोशिश करूं, तो वहां भी लॉजिक नहीं मिल रहा है, राइट? तो कुछ अलग तरीके का सोचना पड़ेगा यहां पर। और वो अलग सोच क्या कहती है कि अगर मैं एक बार सब भी डिजिट्स को इकट्ठा लिख दूं, 472, 314, 723, एक मोबाइल नंबर की तरह इसको इकट्ठा लिख देते हैं। अब आप देखिए, यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें, 47231, राइट, यहां रुक जाते हैं। बोलिए, लॉजिक पकड़ में आया? उसके आगे क्या था? 4723, ठीक है। यानी कि यहां पर जो हमें डिजिट गिवन है, वो डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके, यानी 47231, 47231 ऐसा चल रहा है। तो नेक्स्ट हमने लेना है, तो अगर हम ऑप्शन चेक करें एक बार, तो ऑप्शन में हमारे पास सारे 3 डिजिट नंबर है, यानी इसके अगले प्लेस पे भी 3 डिजिट नंबर आएगा, लेकिन इसके नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी को अगर चेक करें, 4, 7, 4, 7, 2, 3, 1, 1 के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 4, 7, राइट? तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क है, इसको अगर रिप्लेस करना है, तो मुझे कौन सा नंबर यहां पे पुट करना है? दैट इज 147। अगेन इसको एक बार फिर से देखते हैं। हमने यहां पर डिफरेंटली सोचा कि जो अगर मैं इन सबको इकट्ठा कर दूं, तो मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं वो एक रेपिटेशन में आ रहे हैं, रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के, 47231, देन 47231, 47231, ऐसे सोचते चलें। तो इधर देखें तो अपने पास 723 के बाद यहां पर ये फिनिश हो गया, यानी 3 के बाद नेक्स्ट पैटर्न में क्या आना चाहिएगा, उसी कंटिन्यूटी में अगर हम देखें, तो 3 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चाहिए मुझे 3 डिजिट ही, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? 147, ये हमारा आंसर होना चाहिए। गॉट इट? तो एक और बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें नॉर्मली हमारी सोच जो है वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, या तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, या स्क्वायर्स और क्यूब्स में चले जाते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा एंगल चेंज करें सोचने का, तो एक बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम अपना आंसर इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, जरूरी नहीं है कि जो जैसे दिख रहा है वो वैसा हो,
थोड़ा एंगल चेंज करें सोचने का तो हमें अपना आंसर मिल सकता है, और आंसर इज हियर 147, राइट। सो आई होप आज के इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें समझ आई हैं, राइट, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगेन जो एक नंबर पजल को लेकर के थोड़ा सा डर बना रहता है, तो इस बात को लेकर के कि स्टार्टिंग कहाँ पे करें और कहाँ से करें, कैसे करें, वो आइडिया आज आप लोगों को दिया गया है। अप्लाई कीजिए डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर, डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे आने वाले कुछ सेशन में हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ जो है ट्रिकी क्वेश्चंस नंबर पजल के ऊपर भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज के सेशन में आपने जो चीजें हैं वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और मन से समझा है, यानी सेशन में मजा भी आया और समझ भी आया, राइट। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, सो भाई 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो यूएस इज सेलिब्रेटिंग 73rd रिपब्लिक डे, राइट। सो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, राइट, और इवन आपको पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, तो यहां पर ये लिंक गिवन है, ये फॉर्म आप फिल कीजिएगा, राइट, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप यूएस का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस लिंक को, इस फॉर्म को फिल कीजिए। अगेन आपको ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वी आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, सो ये लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट एवरीवन। सो आई होप अगेन प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, और इतना तो समझ आ रहा है कि इन क्वेश्चंस को अगर हमने अच्छे से सॉल्व करना है और फास्ट सॉल्व करना है, तो यहां पर एक तो सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स और टेबल्स इनके ऊपर अच्छी कमांड अपनी होनी चाहिए, ठीक है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू चैलेंजेस। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।